नमस्कार। उत्तर प्रदेश में चौथे चरण की 59 सीटों का एग्जिट पोल क्या कहता है? आखिर चौथे चरण में कौन आगे कौन पीछे दिखाई देता है? उत्तर प्रदेश के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है चौथे फेज के लिए, क्योंकि बड़े बड़े दिग्गज नेता इस चुनावी मैदान में थे। और अगर बात की जाए चौथे फेज के बाद उत्तर प्रदेश में 231 सीटों पर अब तक वोटिंग हो चुकी है, लेकिन चौथे फेज की 59 सीटों का क्या चुनावी गणित हो सकता है, इसको लेकर आपको कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े दिखाते हैं। बात करें 2017 के नतीजों में से तो 59 सीटों में से बीजेपी ने 51 सीटें, समाजवादी पार्टी ने 4, जबकि बीएसपी 2 और कांग्रेस के हिस्से में 2 सीटों पर जीत मिली। लेकिन इस बार 2022 में किसको कितनी सीटों पर जीत मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है? बीजेपी ने तो दावा कर दिया कि चौथे फेज के बाद वो बहुमत के करीब यहां पर पहुंच गए हैं। समाजवादी पार्टी ने भी दावा कर दिया है कि जीत उनकी होने वाली है, लेकिन किसके दावे में कितना दम है? तो यहां पर मायावती जी ने भी तो दावा किया उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने वाले हैं। तो प्रियंका गांधी का क्या यहां पर आंकड़ा बनता नजर आ रहा है? इसको लेकर आपको कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े दिखाते हैं। यहां पर बात करें तो लखनऊ काफी महत्वपूर्ण है, और लखनऊ में अगर बात की जाए तो कौन बनेगा मुख्यमंत्री, इसको लेकर 9 सीटें काफी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। 2017 में 9 सीटों में से बीजेपी ने 8 सीटों पर जीत हासिल की थी और समाजवादी पार्टी ने केवल 1 सीटों पर ही जीत हासिल की थी। लेकिन अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश के लिए चौथे चरण में लखनऊ की 57% मतदान हुआ है, और यहां पर अनुमान है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी लखनऊ में 7 सीटों पर बढ़त बना सकती है, जबकि समाजवादी पार्टी 2 सीटों पर बढ़त बना सकती है। इसके अलावा चौथे चरण में लखीमपुर की 8 सीटों में 62% मतदान हुआ है और बीजेपी को 5 सीटों पर बढ़त, जबकि समाजवादी पार्टी को 3 सीटों पर बढ़त मिल सकती है। जबकि हरदोई की 8 सीटों में से बीजेपी और समाजवादी पार्टी को 3-3 सीटों पर बढ़त, यहां पर बीएसपी कांग्रेस को 1-1 सीट पर बढ़त देखने को मिल सकती है। 55% यहां पर मतदान हुआ है 8 सीटों के लिए, जबकि बांदा की 4 सीटों में से अगर बात की जाए तो 57% मतदान और बीजेपी को 3 सीटों पर बढ़त, जबकि समाजवादी पार्टी को 1 सीट पर बढ़त मिल सकती है। इसके अलावा रायबरेली की 6 सीटों में 58% मतदान हुआ है और बीजेपी को 3 सीटों पर बढ़त मिल सकती है। समाजवादी पार्टी को 1 सीट और 2 सीटों पर कांग्रेस को बढ़त मिलने का अनुमान लगाया गया है। जबकि उन्नाव की 6 सीटों में से यहां पर 56% मतदान हुआ है और बीजेपी को 3 सीटों पर ही समाजवादी पार्टी को यहां पर बढ़त मिल सकती है। पीलीभीत की 4 सीटों में से बीजेपी को 3 सीट, 1 सीट समाजवादी पार्टी के पक्ष में जा सकती है, जो अनुमान लगाया गया है। जबकि फतेहपुर की 57% मतदान यहां पर 6 सीटों पर हुआ है, बीजेपी को 3 सीटें, समाजवादी पार्टी को 2 सीटों पर बढ़त, जबकि बीएसपी के पक्ष में 1 सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान यहां पर लगाया गया है। सीतापुर में 60% मतदान 9 सीटों पर हुआ है, बीजेपी को 6 सीटों पर बढ़त मिल सकती है, समाजवादी पार्टी को 3 सीटें, जबकि बीएसपी कांग्रेस को यहां पर एक भी सीट जाती नजर नहीं आ रही। यानी चौथे फेज की 59 सीटों में अगर बात की जाए तो बीजेपी को 34 से 35 सीटें जा सकती है, जबकि समाजवादी पार्टी को 18 से 20 सीट, यहां पर बीएसपी को 1 से 3 सीटें, जबकि कांग्रेस को 1 से 2 सीटें, अदर की बात की जाए तो 1 भी सीट जाती नजर नहीं आ रही है। यानी चौथे फेज की 59 सीटों में अगर बात की जाए तो बीजेपी और समाजवादी पार्टी में आमने सामने की टक्कर है, लेकिन फिर भी चौथे फेज में बीजेपी यहां पर आगे दिखाई दे रही है, जो यहां पर चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान निकलकर सामने आ रहे हैं। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है चौथे फेज में बीजेपी को 59 सीटों में से कितनी सीटें जा सकती है, समाजवादी पार्टी के पक्ष में कितनी सीटें जा सकती हैं? इस पर अपनी राय का जरूर रखिए। मिलते हैं दोस्तों और सटीक और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।